मैं सिद्धार्थ गौतम शाक्य गणराज्य का एक राजकुमार कपिलवस्तु की भूमि पर जन्मा। मेरे पिता शुद्धोदन शाक्य के प्रमुख थे और 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। प्रारंभिक जीवन भोग विलास में बीता, परंतु जरा व्याधि और मृत्यु के दर्शन ने मुझे जीवन के वास्तविक स्वरूप पर विचार के लिए विवश किया। मैंने कर्म और नैतिकता पर बल दिया। मैं गौतम बुद्ध हूँ। 29 वर्ष की आयु में मैंने महाविनिष्क्रमण किया, सत्य की खोज हेतु गृह त्याग, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। प्रारंभ में कठोर तपस्या अपनाई, परंतु यह समझा कि अति भोग और अति तप दोनों ही मार्ग उचित नहीं। मैंने मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के पश्चात मुझे सम्यक बोधि प्राप्त हुई। उसी क्षण मैं बुद्ध अर्थात जागृत कहलाया। मेरे उपदेश का आधार 4 आर्य सत्य हैं। 1. जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा के निरोध से दुख का अंत संभव है। दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रेय, स्मृति और समाधि, नैतिक तथा प्रज्ञा का संतुलित पथ है। गौतम बुद्ध। मैंने वेदों की अनिवार्यता और कर्मकांड का विरोध किया, जहां समानता का सिद्धांत स्थापना था। सारनाथ में मैंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, यही मेरा प्रथम उपदेश था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मेरा संदेश सरल है, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीप बनो। मैं वर्धमान महावीर हूं, कुंडग्राम में जन्मा एक राजकुमार नाम में। वैभव था, शक्ति थी, पर मन सत्य की खोज में व्याकुल था। 30 वर्ष की आयु में मैंने सब त्याग दिया, क्योंकि आत्मा की मुक्ति किसी भी राज सिंहासन से बड़ी है। 12 वर्षों तक मैंने कष्ट सहे, इंद्रियों पर विजय पाई। सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता है। और फिर मुझे केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्ण सत्य का प्रकाश जिसने अज्ञान मिटा दिया। अहिंसा, किसी को कष्ट मत दो। अपरिग्रह, लालच मत रखो। अनेकांतवाद, हर सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। हे भावी सिविल सेवक, शक्ति पद में नहीं चरित्र में होती है। पहले स्वयं को जीतो, तभी राष्ट्र को दिशा दे सकोगे। मैं पाणिनि गंधार प्रदेश के शालातुर का निवासी। मेरा काल 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, जब महाजनपदों का उत्कर्ष था और ज्ञान की परंपरा अपने शिखर पर। उसी युग में मैंने भाषा को नियमों में बांधने का संकल्प लिया। मेरी रचना है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों में विभाजित, लगभग 4000 सूत्र। यह केवल व्याकरण नहीं, भाषा का वैज्ञानिक तंत्र है, जहां हर ध्वनि, हर शब्द, हर रूप नियमों से संचालित होता है। मैंने सूत्र शैली अपनाई, संक्षिप्त पर सटीक। प्रत्याहार प्रणाली से ध्वनि समूहों को संकेत दिया। गणपाठ और धातु पाठ से शब्दों की जड़ें व्यवस्थित की। मेरा व्याकरण एक फॉर्मल सिस्टम है, आज के युग में जिसे आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। मेरे सूत्रों पर आगे चलकर आचार्यों ने भाष्य लिखे, कत्यायन ने वार्तिक दिए और पतंजलि ने महाभाष्य के माध्यम से विस्तृत व्याख्या की। इस प्रकार मेरी परंपरा ने संस्कृत को शुद्ध और संरक्षित रखा। मेरी अष्टाध्यायी केवल अतीत की धरोहर नहीं, यह भारतीय दर्शन, वेद अध्ययन और आधुनिक भाषा विज्ञान की आधारशिला है। यदि भाषा सभ्यता की आत्मा है, तो उसका विज्ञान मेरा योगदान है। काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्षेत्र गंधार, शालातुर। मुख्य ग्रंथ अष्टाध्यायी। लगभग 4000 सूत्र हैं। यह एक वैज्ञानिक व्याकरण प्रणाली है। इसका प्रभाव भारतीय दर्शन और आधुनिक भाषा विज्ञान को मिलाता है। मैं पतंजलि हूं, प्राचीन भारत का एक ऋषि, दार्शनिक और योग का संहिता करता। मेरा काल सामान्यतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मेरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है योग सूत्र।
योग क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मैंने दिया अष्टांग योग सिद्धांत: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मेरा दर्शन सांख्य दर्शन से प्रभावित है, लेकिन मैंने ईश्वर को विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार किया। योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं। यह 4 पादों में विभाजित है: समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। मेरा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति। यूपीएससी के लिए महत आस्तिक दर्शन परंपरा, यह सांख्य दर्शन से संबंधित है। अष्टांग योग भी इसी परंपरा का हिस्सा है। चित्त वृत्ति निरोध योग का लक्ष्य है। आस्तिक दर्शन परंपरा में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। योग के अष्टांग पथ का पालन चित्त को शांत करता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही समाधि है। यह मोक्ष का मार्ग है। मेरा योग आज पूरे विश्व में प्रचलित है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मेरी शिक्षा आज भी मानवता को मार्ग दिखा रही है।